तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि फिजिक्स जैसा इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट, उसके साथ में हम कैसे डील करें, इसमें हम कैसे अच्छे मार्क्स लेकर के आए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो समझता ही नहीं है। इसमें डेरिवेशन भी है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, इसमें आपको याद भी करना है, हमें इसमें अंदर सब कुछ करना है। तो ये बातें हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या कोई आसान तरीका हो सकता है? तो बेटा डेफिनेटली आज के वीडियो में हम एक ऐसा आसान तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपके प्रिपरेशन में आपको मदद कर सकता है। बहुत बार हमने इतना कुछ टारगेट बना लिया होता है अपने दिमाग में कि हम उसके साथ में उस टारगेट को ही हम पूरा नहीं कर पाते, तो उसका प्रेशर अपने ऊपर बनता रहता है। हमें लगता है कि मैं इतना कर लेता हूं, मैं इतना कर लेता हूं, और वो हो नहीं पाता, तो अपने ऊपर एक अपना ही प्रेशर बन जाता है और बाकी लोग आगे निकल जाते हैं और हम उस प्रेशर में ही बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। तो बेटा आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, तो अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, मन से फॉलो करोगे, तो बहुत फायदा होने वाला है। ओके, देखो फिजिक्स में कुछ चीजें आपको करनी है, ओके, लेकिन हमें आसानी से करनी है, धीरे धीरे करनी है, समझ के करनी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आसान तरीका ही सबसे सही तरीका होता है। ये मेरा विश्वास है कि आसान तरीका अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यही आपके प्रिपरेशन का सही तरीका हो सकता है। आप बोलोगे सर आसान तरीका क्या है? तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं मैं कि आपने जो अपने दिमाग में खिचड़ी की बातें रखी हुई है इतनी बड़ी, आपने इतना बड़ा जो टारगेट बना के रखा हुआ है, आपने जो अपने खुद के लिए इतना बड़ा एम बना के रखा हुआ है कि इन 4 दिनों में मैं ये कर लूंगा, ये जो चैप्टर है इसको मैं ये कर लूंगा, आज मैं 100 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगा, आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं वो कर दूंगा। तो ऐसी बातें नहीं होती है, एकदम से सब कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है मैं कुछ भी कर लूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो लाइव क्लास कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं, होता यह है जो चल रहा है उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है। उसको लगता है कि जो कल का मेरा पार्ट हो चुका है, मतलब 3 दिन पहले जो हमने पढ़ा था उसका मैंने रिवाइज नहीं किया, तो उसके मन में वो चीजें चल रही है। उसके बाद में उसका चल रहा है कि आने वाले मतलब ये जो चैप्टर भी चल रहा है इसको मैं कैसे कंप्लीट करूं, कितनी जल्दी कंप्लीट करूं। तो ये बातें उसके दिमाग में चल रही है, एक तो वो पास्ट में है, एक तो फ्यूचर में। जो चल रहा है इसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि बैकलॉग ये सारी अगर बातें हैं, बैकलॉग के कारण और बैकलॉग बनता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली टीचर कुछ ना कुछ रिवाइज भी करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैप्टर अगर आज कुछ पढ़ाया जा रहा है तो डेफिनेटली टीचर 2-3 बातें रिवाइज करता ही है या फिर करनी पड़ती है टीचर को। इसलिए मैं कहता हूं फिजिक्स का क्लास जो मेरा क्लास है, उनको बच्चों को कहता हूं कि भैया बैकलॉग अगर है तो उसकी चिंता मत करो, जो क्लास चल रहा है उसको अटेंड करो, क्योंकि बैकलॉग से बैकलॉग बन रहे हैं। बैकलॉग मत बनाओ। अभी अगर लाइव क्लास चल रहा है तो मैं सच में उसको रिवाइज करता हूं। अगर आज मैं कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली उसके पीछे की कहानी भी मैं बताता हूं बच्चों को, और बतानी ही पड़ती है। तो आप इस बात की चिंता करना छोड़ दो कि भैया बैकलॉग बन चुका है, बैकलॉग बन चुका है। अगर और बैकलॉग के चक्कर में लाइव क्लास को अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो और बैकलॉग बनने वाले। ऐसा मत करो। अगर 3 चैप्टर तुम्हारे नहीं हुए हैं, अरे भैया जाने दो, उसको धीरे धीरे करो सॉल्व। उसका भी तरीका है, उसको भी समझने का तरीका है, उसको भी सॉल्व करने का, उसके साथ में डील करने का तरीका है। लेकिन उसके चक्कर में जो लाइव क्लास मिस कर रहे हैं ये मत करना कभी भी, क्योंकि अगर वो मिस करोगे, देखिए चैप्टर अगर आपका 25% चैप्टर चला गया है लेकिन 75% आपके चैप्टर हाथ में है। अभी जो अपने वाईटी के ऊपर सेशन लिया है तो उसमें अभी मेरा 4th चैप्टर चल रहा है और उसके पहले मैंने 3 चैप्टर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपके पास अभी भी 12 चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस आपके हाथ में है। तो अगर वो 3 चैप्टर के चक्कर में अगर आप हर बार लाइव क्लास को मिस करते जाओगे तो और बैकलॉग बनने वाले। तो ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि टीचर रिवाइज करता ही है। अगर मैं हूं तो मैं रिवाइज करता हूं। हमारे प्लेटफॉर्म जितने टीचर है वो हर चीज को रिवाइज करवा रहे हैं। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली मैं कुछ रिवाइज भी करवाऊंगा, और अगर वो भी उतना भी रिवाइज हो गया तो डेफिनेटली जो 25% चैप्टर बचा हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें आपकी होने वाली। तो ये सबसे आसान तरीका है कि भैया लाइव क्लास चल रहा है उसको अटेंड करो, बैकलॉग मत बनाओ। अभी अगर क्लास चल रहा है उसका बैकलॉग मत बनने दो। अभी का जो करंट क्लास चल रहा है उसका बैकलॉग बनेगा तो और पहाड़ बनता जाएगा बैकलॉग का। तो ये बात सब लोग ध्यान रखो कि बैकलॉग ना बने। लाइव क्लास जो अटेंड कर रहे हो उसको अटेंड करो, उसको मिस मत करो, राइट। तो यही है आपका सबसे पहला तरीका कि भैया रोज क्लास करो। रोज क्लास करने से बहुत सारी बातें अपने दिमाग में जाती है। भले आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आप थोड़े से ईमानदार हो स्टडी को लेकर के, तो डेफिनेटली आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा। ऐसी बातें यहां पर होने वाली, राइट। देखो, और जब भी हमें क्या लगता है कि मान लीजिए मुझे 2 दिन मिल गए, तो टारगेट आप ऐसा रखते हो कि मान लो कि आज संडे है तो संडे को मैं क्या करूंगा, आज मैं 30 न्यूमेरिकल कर दूंगा, 40 न्यूमेरिकल कर दूंगा, आज मैं इतना रिवाइज कर दूंगा, उतना रिवाइज कर दूंगा। तो आप जैसे आपको समय मिलता है तो आप क्या करते हो, एकदम से बड़ा टारगेट रख देते हो और आपको लगता है कि आज मैं इतना करके रहूंगा, इस संडे में ये कर लूंगा, ये सैटरडे में ये कर लूंगा। इतना बड़ा टारगेट आप रख देते हो तो होता क्या, एकदम से घर पे मेहमान आ जाते हैं।
उस दिन कुछ सच में कुछ काम निकल जाता है और वो काम इतना अर्जेंट होता है, इतना अर्जेंट होता है कि हम उस चीज को कर ही नहीं पाते। आ रहा समझ में? संडे को हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं, संडे को अगर हम टारगेट लेकर के बैठे हुए हैं लेकिन घर वाले के मन में कुछ और चल रहा है, बाहर वाले के मन में कुछ और चल रहा है, तो 12th का प्रिपरेशन आप कर रहे हो और उसमें क्या हुआ, संडे को कुछ काम निकल गया घर पे, तो जो आपका टारगेट था वो एकदम से हो नहीं पाएगा, तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा इसके अंदर। तो टारगेट अगर रखो तो आप जो करते हो ना कि इस दिन में ये कर दूंगा, इस दिन में ये कर दूंगा, तो वो दिमाग में मत रखो। ओके, जब टारगेट बनाते हो तो कम से कम एक हफ्ते का टारगेट बनाओ कि इस एक हफ्ते में मैं क्या करने वाला हूं। तो होगा क्या, जब एक हफ्ते का टारगेट बनाते हैं तो आज मान लीजिए मैंने एक टारगेट बना के रखा हुआ है कि इस एक हफ्ते के अंदर इतना इतना होना चाहिए, तो होता यह है कि आप क्या करते हो, आज आपने 2-3 चीजें पढ़ ली, ओके, और सब कुछ घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो और भी आप पढ़ सकते हो, और आज अगर नहीं हुआ तो आज का टारगेट आप कल कंप्लीट कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है बात आपको? मतलब कम से कम 8 दिन का टारगेट बनाओ। नहीं तो आप क्या करते हो, आपको छुट्टी मिलती है तो आप टारगेट बना लेते हो और आप बोलते हो कि आज मैं 12 घंटे पढ़ लूंगा, आज मैं ये कर लूंगा, वो करूंगा, कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा मत करो, कम से कम 7 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का टारगेट बनाओ ताकि वो कंप्लीट तो हो जाएगा। आज तुम 4 घंटे पढ़ोगे, कल तुम 2 घंटे पढ़ोगे, या फिर आज 2 घंटे पढ़ोगे, कल तुम 4 घंटे पढ़ोगे। तो टारगेट इस प्रकार से रखो, कम से कम एक हफ्ते का दिमाग के अंदर टारगेट रखो कि इस एक हफ्ते के अंदर ये होना चाहिए, इस हफ्ते के अंदर इस चैप्टर के 4 डेरिवेशन मुझे लिख करके रखने हैं अपने नोटबुक के अंदर। तो ये अगर आप करते हो डेफिनेटली बहुत फायदा होता है, राइट? ये तरीका है। बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है। देखो, थियरी आपको समझ में नहीं आती, ऐसा हो नहीं सकता। थियरी कुछ ना कुछ समझ में आती है। मान लो क्लास में पढ़ाया है, कुछ 70-80% चीजें समझ में आती है अपने को, ऐसा नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ समझ में आता है। और जब आप सॉल्व करते हो न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स कभी कभी आपने को पता नहीं रहता कि हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कौन से लेवल का है, वो सीटी का है, वो जेडब्ल्यू का है, या फिर और किसी बड़े लेवल का वो क्वेश्चन है। हमारे दिमाग में ये बातें है ही नहीं। हमने बुक उठा लिया क्योंकि रैंडम तरीके से हम किसी भी चीज को उठा लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें देखो, कुछ बुक्स में, जैसा अपना तत्व बुक है, उसके अंदर क्वेश्चन का लेवल दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन उठाओ जिसमें बस कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, इतना भी करो। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सिंपल लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप। उससे होगा क्या, उससे आपको क्वेश्चन का आंसर भी आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। मान लीजिए मैंने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 50 to 60, उससे होगा क्या कि इसके 50-60 क्वेश्चन के अंदर मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, मेरे सारे सिंपल क्वेश्चन हो चुके हैं इसके अंदर। आ रही बात समझ में? जब मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं तो उसमें होता क्या है कि मेरा पूरा चैप्टर का वहां पर रिवीजन हो जाता है, ऐसी बातें होती। ओके, तो होता क्या है कि फॉर्मूले तुम्हारे लर्न हो गए, उसके बाद में तुम्हारा चैप्टर का रिवीजन हो गया। तो ये भी बातें अपने कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करवा देती। इस प्रकार से चीजों को समझना होता है। ओके, बात समझ में आ रही? तो न्यूमेरिकल जो है वो सिंपल लेवल के न्यूमेरिकल्स करने हैं, एकदम से बड़े न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। मैं बोलता हूं मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी मत करो, सिंपल लेवल के ही क्वेश्चन करो। उससे होता क्या है कि रिवाइज हो जाता है, आप थ्रू आउट द चैप्टर पूरा घूम के आ जाते हो। ये बातें अपने को करनी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि जैसे ही तुम 8 दिन 15 दिन तुम सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, तुम्हारे सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे ना, तो तुम्हें मीडियम क्वेश्चन का अगर है, मतलब मीडियम लेवल क्वेश्चन अगर आया तो वो भी तुमको सॉल्व करते आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। बाद में देखो कि मान लीजिए आपने 3 या 4 चैप्टर आपको करने हैं, आपको पता है कि बुक के अंदर इतना कंटेंट दिया गया है, इतना कंटेंट दिया है कि बच्चे जब उसको हाथ में लेता है तो उसको लगता है बाप रे कितना बड़ा चैप्टर है। भाई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, तूने थ्योरी क्लास में पढ़ ली है, तो तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट है। अब तू क्या कर, चैप्टर के अंदर 7 से 8 जो डेरिवेशंस है उसको कर ले, 7 से 8 जो डेरिवेशन है उसको कर ले, ज्यादा मत कर। ओके, मोस्ट टाइम भी जो उसके अंदर देखो, हम क्लास के अंदर उसको स्टार करके देते कि ये 5 स्टार फॉर्मूला है। मैं आपको क्लास में मार्क कर देता हूँ कि ये जो चीज़ है वो 5 स्टार वाली चीज़ है और ये आती ही है एग्जाम के अंदर। तो मोस्ट टाइम भी चीज़ें अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको मार्क करके रखनी है कि भैया फिजिक्स के अंदर भूषण सर ने बताया है कि ये करना है, तो 7 से 8 जो डेरिवेशंस है एक चैप्टर के अंदर उतना ही कर लो, ज्यादा मत करो। होता क्या है कि जब 7 से 8 में डेरिवेशन रखता हूँ टारगेट, तो ये कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट टारगेट जब कंप्लीट होता है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं बोलता हूं कि मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, तो पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं होता एक दिन के अंदर, उसको 2 या 3 दिन लगते हैं, और उसमें जो समझ आता है तो उसमें अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है भाई कि मैं फिजिक्स का कर रहा था, बाकी मेरा केमिस्ट्री का रह गया, फिर मेरा बायो का रह गया, फिर मेरा मैथ्स का रह गया। नहीं, ऐसा मत करो। एक दिन के अंदर 4 घंटे अगर आप देते हो तो 7 क्वेश्चन लिख करके हो सकते हैं, आपके 7 डेरिवेशन आप लिख सकते हो 4 घंटे के अंदर। तो एक चैप्टर के अंदर 7 से 8 ही जो डेरिवेशन है उसको लिखो, उसको लिख करके रखो, उसको बार बार पढ़ो। ओके, तो अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है इसके अंदर। ओके, 7 से 8 डेरिवेशन लिखो, चैप्टर खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट 80% से ऊपर चैप्टर खत्म हो जाता है।
जब आप उसके अंदर के साथ साथ डेरिवेशन लिखते हो तो। ओके, उसके बाद देखिए, जब आप एक बार लिखते हो ना तो एकदम से चीज़ें एकदम से बूस्ट हो जाती है, दिमाग का लेवल चेंज हो जाता है। एक बार लिखने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, दिमाग के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती है। जब आप लिखते हो तो लिखना है भाई, लिखना है, डेरिवेशन लिखना है, लिखो। अब मैं यहाँ पर देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि एक चैप्टर के अंदर 15 डेरिवेशंस है, अरे मत करो 15 डेरिवेशंस, आप उसके अंदर से 7 करो, 8 करो। मैं बोलता हूँ कि 7-8 का टारगेट अगर रखोगे तो 5 तो हो जाएंगे आपके, तो 5 ही कर लो, 5 से ही काम हो जाएगा। 5 से अगर 5 भी लिखोगे भैया, 7 से 8 का टारगेट था, अपने 5 लिखा, दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। ओके, तो ये बातें होती है लिखने से, तो ये आपको करना है, ये आपको लिखना है। बाद में जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसे डिस्कस करो दोस्तों के साथ। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी होता है क्या है कि हम बुक अपने सामने होता है, हम पढ़ रहे होते हैं उसको, लेकिन दिमाग में जाता नहीं कि भैया हो क्या रहा है। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है कि अपने दोस्त के साथ में बैठना है। मैं क्या करता हूँ, जब मुझे चीजें समझ में नहीं आती तो मैं क्या करता हूँ, मैं मिरर के सामने जाता हूँ और उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ अपने आप को। जब मैं उसको समझाता हूँ अपने आप को तो मुझे समझ में आता है कि ओके ठीक है ऐसा हो रहा है, ओके ठीक है ये बात है, ओके ठीक है ऐसी बात है। तो अगर ऐसा करोगे ना तो आपके दिमाग में वो चीजें एकदम क्लियर होने लगेगी। तो जाके समझाओ, मैं ऐसा करता हूं, आप भी कर सकते हो अगर आपका अच्छा दोस्त है। अब होता है क्या है कि जब दोस्त मिलते हैं साथ में तो बहुत सारी अलग बातें होती है, मेन जो डिस्कशन होता है वो होता ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, अपना जो ग्रुप है उसके अंदर डिसिप्लिन लाओ कि भैया अगर पढ़ाई की हम बात करें तो पढ़ाई की ही बात करें, दूसरा हम कुछ ना करें, ऐसी बातें होती है। ओके, तो डिस्कशन दोस्तों के साथ में करो या फिर मम्मी पापा के साथ में करो। देखो मम्मी को समझाओ, मम्मी को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अपने को समझाना है, उसको नहीं समझ में आता, उसके पास उसका कोई संबंध नहीं इस चीजों से, लेकिन हमें हमारा संबंध है। इसलिए मम्मी को समझाओ, अपने छोटे भाई को समझाओ, बड़े भाई को समझाओ, पिताजी को समझाओ, समझाओ उसको, उनको बैठ के समझाओ कि भैया ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अगर उसके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं लेकिन हमें क्लियर हो जाएगा कि ओके ठीक है ये ऐसा से इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। इस तरीके से अगर समझाते हो तो क्लियर हो जाती है बातें अपने आप को। जितने भी हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको हम बता देना चाहते हैं बेटा आपके लिए हमने बहुत बहुत खास चीजें लाई हुई है। जैसे कि हमारे पास में तत्व बुक सीरीज, इसमें हमने बुक्स लाए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अगर आप इन बुक्स से पढ़ाई करते हो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन बहुत सही तरीके से होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सिंपल, मीडियम, डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने न्यू बैच लाई है और शौर्य बैच लाई है। तो ये न्यू बैच जो है वो 11th वालों के लिए है, शौर्य बैच अपने 12th वालों के लिए है। मतलब हम जो 11th के बच्चे हैं उनको बताना चाहते हैं भैया 2 ईयर का प्लान ले लो आप। तो उसमें होता क्या है, 2 ईयर का प्लान में आप टीचर के कॉन्टैक्ट में रहते हो और कंटिन्यूसली आपको उस तरीके से, मतलब अगर आप 1 ईयर में आते हो तो आपको 1 ईयर के हिसाब से चीजें पढ़ाई जाती है, अगर आप 2 ईयर में आते हो तो आपको 2 ईयर के हिसाब से पढ़ाई जाती है चीजें, क्योंकि आपका जो 12th बोर्ड का जो पेपर है वो 2 साल के बाद में आने वाला है और जो आपका सीटी का है वो भी आपका 2 साल का प्रिपरेशन है। तो आप उस तरीके से अगर प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। ये अपना 1 ईयर का प्लान है, ये अपना 2 ईयर का प्लान है। उसके बाद आप देख सकते हो बेटा कि 12th वालों के लिए हमारे पास में मोरिया बैच है। तो मोरिया बैच में ये 1 ईयर का प्लान है जिसके अंदर एमएसटी, सीटी और बोर्ड का प्रिपरेशन किया जाता है। बाद में कोई भी अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो उसमें होता क्या है कि आप आईवी सेट के एग्जाम दे सकते हो। तो आईवी सेट के एग्जाम में होता क्या है कि आईवी सेट के एग्जाम में अगर आप उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो उसमें आपको किसी भी फीस के अंदर, किसी भी कोर्स की फीस के अंदर 90% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। ओके, और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे है, तो ऑफलाइन सेंटर बेटा यहाँ पे अपने ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे है कि पुणे में पीसीएमसी है, स्वारगेट औंध है, सिंहगढ़ है, और विदर्भ में अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर, जळगाव यहाँ पर है, और फिर अहिल्यानगर में यहाँ पर वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर है। और यहाँ पर जाकर भी मतलब ऑफलाइन की फीस ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाकर के जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है ऑफलाइन वहाँ पे जाकर अगर आप एग्जाम देते हो तो उस केस में भी आपको आईवी सेट की तरह यहाँ पर भी आपको आपकी फीस में, ऑफलाइन की फीस में 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है। मुझे लगता है कि इतना भी अगर आप कर लोगे तो बहुत फायदा होने वाला है। देखिए हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ भी अगर समस्या आती है तो हम आपको डेफिनेटली बहुत, मतलब कभी भी हम आपके साथ में, जो भी चीज़ें अगर फंस रही है तो हम डेफिनेटली उसका सोल्यूशन लेकर के आएंगे। ये अगर आप थोड़ा फॉलो करोगे ना, और थोड़ा सा मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि भैया फिजिक्स से प्यार कर लो तुम। अगर तुम प्यार नहीं करोगे फिजिक्स से तो कुछ होने वाला नहीं है। उसको थोड़ा मन लगा के पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर चीज़ों को मतलब खुद को भूल जाकर उसको समझना पड़ता है। ओके, वो ऐसी चीज़ है कि अगर तुम उसको प्यार करोगे तो तुम्हारे पास में आ जाएगी, अगर तुम उसको गुस्सा करोगे तो फिर तुम्हारे हाथ में कभी वो चीज़ आने वाली नहीं है। और पीसीएम हो या पीसीबी हो, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो या पर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो दोनों ही केस में आपको फिजिक्स तो करना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें छूट नहीं सकती, इसलिए इसके ऊपर फोकस करो।
जो नीट का एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फिजिक्स ही जाता है, और इवन जो JEE वाले हैं उनको भी फिजिक्स ही डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि मैथ्स के अंदर एक फ्लो होता है। मैथ्स के अंदर देखिए एक थ्योरम आपने बता दिया, उसके अंदर फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद में क्वेश्चन आ गए, तो एक फ्लो होता है। जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसके अंदर भी फ्लो आ जाता है, और स्टूडेंट अगर पढ़ा तो उसके अंदर भी फ्लो आ जाता है, और उसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई थ्योरी बीच में से आ गई। ओके, अभी वो थोड़ी थोड़ी नई चीजें आई है जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स के बारे में बात की जा रही है, थोड़ा बड़े बड़े लेवल पे, तो ठीक है, वो मुझे पता है, वो बातें हैं, लेकिन एक फ्लो होता है सब्जेक्ट के अंदर। मैथ्स के अंदर एक फ्लो होता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर ऐसा फ्लो नहीं है। एकदम से थ्योरी आएगी, एकदम से कंसेप्ट आएगा, एकदम से एग्जांपल आएगा, एकदम से न्यूमेरिकल आएगा। ओके, सारी बातें ऐसी घूमती रहती है एक दूसरे के अराउंड। ओके, और एक चैप्टर का संबंध एकदम लास्ट वाले चैप्टर से भी रहेगा। अगर मैं 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर पढ़ चुका हूं, मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ चुका हूं, तो उसका यूज हर चैप्टर में हो रहा है फिजिक्स के, भले वो 11th का हो या फिर 12th का हो। तो फिजिक्स में चैप्टर कभी खत्म नहीं होता, हर चैप्टर का यूज किसी और चैप्टर में किसी फॉर्म में होता ही है। तो ये फिजिक्स का होता है क्या है कि लॉजिक लगाना है, चीजों को जोड़ना है, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा है कि हम उसको जोड़ नहीं पा रहे। अगर हम उन चीजों को कनेक्ट कर ले एक साथ तो अपना काम आसान हो जाएगा। राइट, यही एक तरीका है। ये चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक पॉइंट के पीछे इतने सारी थ्योरी लगी हुई है, इतने सारे कंसेप्ट लगे हुए हैं कि सबको साथ में जोड़ते 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 अपना दिमाग चलता है। लेकिन अगर धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, पहले सिंपल क्वेश्चन करो, सिंपल क्वेश्चन चैप्टर रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उतना भी कर लिया तो बहुत कुछ है। ये भी चीज आपको बहुत एकदम एक्सेलेंट बना देगी, एकदम से आपको गुड से बेटर बना देगी, और फिर बेटर से आपको बेस्ट अपने आप होते जाओगे धीरे धीरे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके, तो आसान तरीके से जाने की कोशिश कीजिए, बहुत फायदा होगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हैं, उसके ऊपर हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।